तमाम जो पर्यावरण प्रेमियों ने जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और वो भैरू बाबा जी के आशीर्वाद से, और वो जो है भैरू बाबा के वो परम भक्त हैं। एक उन्होंने बताया कि वो मुंबई के अंदर वो एक जो व्यापारी रह चुके हैं, लेकिन सब कुछ त्याग कर अब वो पर्यावरण और यहाँ अपनी सेवा भैरू जी के मंदिर दे रहे हैं। और हमारे साथ में जो एक जो डॉक्टर हैं, वो पैसे से डॉक्टर हैं, वो भी आपका आस्थे का केंद्र मानते हुए हर 14 को यहाँ भैरू जी के मंदिर आते हैं। उनके भी विचार एक सबसे सर्वोपरि हैं, जो हम उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। आपको मिलेगा एक अपने आप में नया संदेश और भक्ति की ओर हो सकती है आपकी भी आस्था, और आप कर सकते हैं आप भी कुछ ऐसा कार्य जो आने वाली पीढ़ी याद रखे आपके कार्य को। ऐसा ही कुछ मामला है जो हम बताएंगे आपको बने रहिए हमारे साथ एक खास खबर के साथ। तो आप हमें बताइए कि आप पहले क्या करते थे? मैं 32 साल चेन्नई में व्यापार किया मार्बल ग्रेनाइट का मैंने, और उसके बाद भगवान भैरव का आदेश हुआ पूजा का, तो मैंने अपना कारोबार बंद करके यहाँ पूजा में लग गया मैं। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा तो चारों तरफ बबूल की झाड़ियाँ वगैरह थी, लोगों को बैठने में बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे मवेशी भी आए दिन एक दो उसके अंदर फंस के मर जाते थे। तो फिर हमने थोड़ा अनुमान लगाया कि भी इस जगह का क्या उपयोग करें। फिर एक दिन मैं मंदिर के अंदर सोया था, तो मैंने रात में एक सपना देखा, यहाँ पे बाग और बगीचे जो जिस तरह से ये अभी यहाँ पर मौजूद है उसी तरीके के मैंने सपने में देखा था। और फिर मैंने 2 महीने के अंदर तैयारी कर दी कि भाई हो सके भगवान का ये संदेश है कि अब ये तैयारी हमें करनी है। तो आप भी सीख सकते हैं कि कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ सपने पूरे हुए हैं। लेकिन वो सपने क्यों कि वो है एक जो परमार्थ के लिए और एक दूसरों को सहायता करना, और जो इस जो बंजर भूमि और रेगिस्तान जैसी भूमि को सर्जित करना, इसीलिए सपने हुए हैं साकार। और इन सपनों के बारे में और भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या दिक्कतें आई हैं और क्या इस विचार से इन्होंने इतना बड़ा 5100 पौधों का बगीचा जो सर्जित किया है, उसके बारे में होगी विशेष चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ। 7 साल हो चुके हैं, हम 500 पेड़ सालों साल लगाते आ रहे हैं और इनको बच्चे की तरह देखभाल कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि जो इतना पैसा लगा होगा, तो पैसा किसने दिया? सब भगत लोगों की मेहरबानी है, दानदाता सहयोग दे रहे हैं इसमें। और ये जो आपको कितना समय लगा, आपके और साथी कौन कौन थे, और आपने किस प्रकार से अपना समय निकाला? क्या आप यहाँ पौधे ही लगाने में व्यस्त रहे कि यहाँ बाबा जी की सेवा करने में भी व्यस्त रहे? नहीं, हमने सेवा का भी लाभ उठा रहे हैं और पेड़ पौधों को भी टाइम दे रहे हैं। तो आपने यहाँ मंदिर पे भी दिन और रात एक किए हमने, दिन और रात एक किए हैं, यानी कि पेड़ पौधों के लिए समय निकाला है। वो मंदिर पे भी वो अपनी पूजा अर्चना और यहाँ साफ सफाई से लेकर वो यहाँ हमेशा यहाँ तत्पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना जो है यहाँ समय निकाला, और यहाँ समय निकाल के उनको यहाँ एक जो बेटे की तरह सर्जित किया है, जो आप जो देख रहे हैं, उन्होंने जो बेटे की तरह सर्जित किया है, जो आप देख रहे हैं। हाँ, तो अब हम बताइए कि वो पौधे कितने बड़े हो चुके हैं? वो तो अभी फल फूल में फलित है, एकदम बड़े हो चुके हैं। 7 साल के पेड़ ऐसे हो चुके हैं जैसे कि 50 साल पुराने हो। जी, ये इनकी भगवान भैरव की मेहरबानी है कि ये मतलब पौधे अचानक ऐसे लगते हैं कि जैसे एक ही रात में ये बड़े हो गए। तो आपको हम बता दे हैं कि यहाँ भैरू जी मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पौधों को लेकर है कि वो जो पौधे जो बताए जा रहे थे, हम आपको बता दें कि वो 7 साल में ऐसे पौधे लग रहे हैं कि कम से कम वो 20 साल के पौधे हो गए हों। ये जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति और यहाँ भैरू जी का आशीर्वाद है, जो वो पौधे यानी कि कुछ ही समय के बाद में वहाँ जो फल फ्रूट या पक्षियों को जल्द मिल जाएगा, ये हमें ऐसी आशा है। तो आप देख रहे थे द बास्टर टाइम्स, आपका शहर, आपकी खबर।